हेलो दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो और ऑनलाइन पढ़ाते वक्त आप कंट्रोल करना चाहते हो आपके स्टूडेंट्स को कि वो कहां पर देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो करना तो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए है, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं मार्कर्स की। मार्कर्स हेल्प करते हैं आपके स्टूडेंट्स को फोकस करने के लिए, आपके व्यूअर को फोकस करने के लिए, आप जहां पर चाहते हो कि वो फोकस करें। तो मार्कर्स में हम आज 3 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखेंगे हम लोग कर्सर की। कर्सर सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर होता है जब भी हम पढ़ाते हैं। तो कर्सर को हम किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज अ मार्कर, वो सबसे पहली चीज देखेंगे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप कर्सर जहां पर है वहां पर जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, और उसी तरीके से आप लिख सकते हो। आपके स्क्रीन पे अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट स्क्रीन कोई भी हो, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन भी रहा तो भी आप उसके ऊपर लिख सकोगे, ड्रॉ कर पाओगे। तो वो भी हम देखने वाले हैं। और तीसरी चीज, आप कीबोर्ड पे जो भी प्रेस करते हो आपके व्यूअर्स को वो नजर नहीं आता, तो वो किस तरीके से हम नजर आए ऐसा कर सकते हैं सो दैट आपके व्यूअर्स को वो नजर आएगा। और अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग या फिर कोई शॉर्टकट्स बता रहे हो तो उनको वो सही से समझ में आएंगे। तो ये 3 चीजें हम देखने वाले हैं दोस्तों। काफी लोगों ने मुझे ये सारे डाउट्स काफी बार पूछे हैं, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो काफी लंबा जाएगा दोस्तों, तो प्लीज आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर चीज आपके फायदे की ही है। चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। किस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे कि माउस को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माउस विजिबल होना चाहिए आपके डिस्प्ले कैप्चर में। ओबीएस में इसकी सेटिंग होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर और एक कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं वापस से और एक डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पर ऐड करता हूँ, डिस्प्ले कैप्चर 2। इसको मैं करता हूँ ओके। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले कैप्चर के लिए इसको कर्सर को टिक करना है, कैप्चर कर्सर को यहाँ पर टिक करना है, अदरवाइज आपका कर्सर कैप्चर नहीं होगा। अगर आपकी ये सेटिंग शुरू है तो आपको 100% आपका कर्सर आपके मॉनिटर पे दिखेगा। चलिए मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अब चलते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम डिफॉल्ट में ही, मतलब विंडोज में एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जिससे आप आपके कर्सर को हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखिए यहाँ पर रिंग्स बन रही है। आपने जाना है यहाँ पर विंडोज में, माउस सेटिंग्स को ओपन करना है। माउस सेटिंग्स को यहाँ पर ओपन करना है। माउस सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल माउस ऑप्शंस में क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिशनल माउस ऑप्शंस को क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप है तो ये डेल टच पैड वगैरह ये सब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जाना है पॉइंटर ऑप्शंस में। पॉइंटर ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर आप कर सकते हो टिक, इसको टिक करना है आपको कि शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। अब देखिए जैसा ही मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ मेरे कर्सर के इर्द गिर्द सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हाईलाइट करेगा और ये काम करता है आपका पीपीटी में भी। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसको कर देना है ओके। अब मान लीजिए कि आपको कर्सर के बैकग्राउंड में येलो कलर का एक बलून चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से करना है। तो ये वेबसाइट है, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये विंडोज 10 हाइलाइटर डिफॉल्ट कर्सर्स यहाँ पर मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखे हैं। ये लिंक मैं आपको दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपका विंडोज 10 नहीं है तो आप यहाँ पर गैलरी में जाकर के कर्सर्स सर्च कर सकते हो। गैलरी में जाकर के यहाँ पर आप कर्सर हाईलाइट करके यहाँ पर सर्च कीजिए। तो देखिए आपको काफी सारे कर्सर हाईलाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आपके काम के लिए उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हाईलाइट वाली फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर देखिए जितने भी कर्सर टाइप की फाइल्स है इन्हें मुझे कॉपी करना है। ये सारी की सारी फाइल्स मुझे कॉपी करनी है। तो मान लीजिए अभी मैं ये सब सेलेक्ट करता हूं और इसको कंट्रोल सी करता हूं। कंट्रोल सी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चलना है यहां पर सी ड्राइव में। तो दिस पीसी में सी ड्राइव में विंडोज में, विंडोज में आपने सर्च करना है कर्सर। सी कर्सर वाला एक फोल्डर मिलेगा आपको। तो ये कर्सर्स वाला फोल्डर है यहाँ पर, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये सारी फाइल्स पेस्ट कर रखी हुई है। ये जितने भी येलो बैकग्राउंड वाली फाइल्स दिख रही है आपको, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, पेस्ट कर रखी है। तो ये आपने कर लेना है। अब ये होने के बाद ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज। जैसे आप कर्सर सेटिंग में जाओगे वापस से आपने जाना है एडिशनल माउस सेटिंग्स में।
एडिशनल माउस सेटिंग्स में आपने जाना है, एडिशनल माउस ऑप्शंस में। जैसे ही आप इसमें चले जाओगे, इसमें आपको पॉइंटर्स वाला एक ऑप्शन दिखेगा, पॉइंटर्स, जो पॉइंटर ऑप्शंस के बाजू में पॉइंटर्स एक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सारे पॉइंटर्स जो आपको यूज करते हो आप वो रेगुलर में, वो यहाँ पर है। यहाँ पर ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद ये वाला मान लो मुझे यूज करना है, तो मैं इसको ओपन किए देता हूं। तो देखिए ये ओपन हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं अप्लाई। अप्लाई करते ही देखिए यहाँ पर इसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा एक येलो बलून आ गया है, इसको कर देना है ओके। तो इस तरीके से आप माउस को हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट आप जब भी कुछ रिप्रेजेंट करो बताओ, तब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको वीडियो में आपकी पूरी समझ में आए बात। यहाँ पर देखिए मैं प्रेजेंटेशन में चलता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, पॉइंटर ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा पॉइंटर कितना छोटा सा दिखता है, मेरा पॉइंटर ऑप्शन यहाँ पे बहुत छोटा सा दिखता है। और जब मैं पूरा का पूरा स्लाइड यहाँ पर भर दूंगा तो ये दिखेगा भी नहीं। तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करना है, तो ये पॉइंटर अपना कहाँ लोकेटेड है ये समझ में आएगा आपको। और यहाँ पर आप बड़े ही आराम से लिख सकते हो, जैसा कि ये मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिख लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं अब इसको कर देता हूँ क्लोज। अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट में कि लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त हम लोग जूम किस तरीके से कर सकते हैं या स्क्रीन पे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला ऐप आपने डाउनलोड करना है। इसकी लिंक भी मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में नीचे। ये Zoom 8 वर्जन 4.52 है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये कोई भी विंडोज पीसी पे बड़े ही आराम से चलेगा और ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। बहुत ही छोटा है, तो इसके वजह से आपके पीसी में कभी कोई लैग या फिर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसा ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, एक जिप फाइल आपको मिलेगी और जिप फाइल में डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए .app फाइल आपको मिलेगी। तो जैसे ही आप .app फाइल को क्लिक करते हो, इस तरीके का आपको एक Zoomit का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट्स यहाँ पर दी हुई है। जूम के लिए Ctrl+1 प्रेस करना है, तो Ctrl+1 प्रेस किया तो जहां पर भी मेरा कर्सर है वहां पर ये जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने टू टाइम्स जूम यहाँ पर किया हुआ है, आप 4 टाइम्स जूम्स भी यहाँ पर कर सकते हो। लाइव जूम भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो Ctrl+4 करते हुए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। Ctrl+2 अगर मैंने प्रेस किया, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। मान लीजिए Ctrl+5 मुझे चाहिए, तो Ctrl+5 भी कर सकता हूं, मगर Ctrl+2 मेरे लिए सही है। तो इस तरीके से आप कभी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग ये बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद अगर आपको डेस्कटॉप पे या आपके स्क्रीन पे टाइप करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली टी प्रेस करके टाइप भी कर सकते हो। और यहाँ से आप फॉन्ट आपके मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लैटो सिलेक्ट कर रखा है, जो मेरा फेवरेट फॉन्ट है अभी के लिए। तो लैटो रेगुलर, ठीक है, तो 16 कर लेते हैं। तो फॉन्ट मेरा 16 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने सेटिंग्स कर लेनी है और इसको कर देना है ओके। अब ये बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे ट्रे में इस Zoomit ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर मैं ऑप्शंस में या फिर जूम ऐप को लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जूम ऐप को लॉन्च करने के बाद शो ट्रे आइकन यहाँ पर हमेशा टिक रखना है और रन Zoomit व्हेन विंडोज स्टार्ट ये भी कर देना है, जिसके वजह से आपको कंटिन्यूअसली हर बार सेटिंग्स चेंज करनी ना पड़े। ओके कर देते हैं हम लोग। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर अभी मैं सिस इंटरनल में जाता हूँ, यहाँ पर मतलब यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाता हूँ और Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। जैसे ही देखिए Ctrl+1 प्रेस किया, ये 2 टाइम्स जूम हो गया। वापस से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो मेरा जूम आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब मुझे यहाँ पर उसको जूम इन करना है, तो Ctrl+1 प्रेस किया, जूम इन हो गया, Ctrl+1 प्रेस किया, जूम आउट हो गया। तो ये जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तब ये बहुत काम का फीचर है कि जहां पर आपका कर्सर है, अब मान लो साइन इन के पास मेरा कर्सर है, जूम 1 प्रेस किया, वापस साइन इन के पास मेरा जूम इन हो गया, जूम 1 प्रेस Ctrl+1 प्रेस किया तो वापस से जूम आउट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आपने Ctrl+2 प्रेस कर लेना है। Ctrl+2 प्रेस करते ही देखिए लिख सकता हूं, यहां पर मैं राइटिंग कर सकता हूं। मान लीजिए अभी मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकता हूं। यहां पर फन लिखना है तो मैं फन लिख सकता हूं। तो इस तरीके की सेटिंग्स आप यहां पर कर सकते हो। उसके बाद आपको मान लीजिए सर्कल्स बनाने हैं, तो टैब प्रेस करके रखना है आपने और टैब प्रेस करके यहां पर सर्कल बना लेना है। अगर आपको मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करनी है
तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए रेक्टेंगल बनाना है तो कंट्रोल करके एक रेक्टेंगल आप बना सकते हो बड़े ही आराम से। तो इसके मदद से भी आप इसका पूरा का पूरा यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हो आपके पेन का। मान लीजिए अभी येलो है, अब मैंने आर दबाया, आर प्रेस कर रहा हूं तो देखिए कलर रेड हो गया। अब मैं कुछ भी लिखता हूं तो ये रेड में आ रहा है। अब मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू बी प्रेस करता हूं कीबोर्ड पे तो ये ब्लू चल रहा है। तो इस तरीके से अगर ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन भी यहाँ पर बड़े ही आराम से कर सकता हूँ, या फिर पिंक चाहिए तो पी प्रेस करना है। अब मान लीजिए मुझे ये सारे की सारी मार्किंग इरेज करनी है। अब कंट्रोल जेड करके एक एक करके मैं ये प्रेस डिलीट कर सकता हूँ। मुझे अगर सारे की सारी डिलीट करनी है तो कीबोर्ड पे मैंने सिर्फ ई प्रेस कर देना है तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस कंट्रोल अगर आप प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल अगर आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से एक बन जाएगा। लास्ट अपना जो कलर था वो पिंक था इसलिए यहाँ पर पिंक आ रहा है। तो देखिए ज़ूमिट वर्जन 4.52, तो ये इसको एरो क्रिएट हो गया यहाँ पर। अगर मुझे वापस से एरो क्रिएट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके साथ में मैं यहाँ पर एरो क्रिएट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके की मैं काफी सारे एरोस, शेप्स, टैब्स इस तरीके से यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या इसे हाईलाइट भी कर सकता हूं इस तरीके से। तो ये भी आप यूज कर सकते हो रेगुलरली। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकेंड टूल। अब इसमें अगर टाइप करना है तो किस तरीके से, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि टी प्रेस करना है। अब देखिए, अब कलर मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू कलर मुझे इसको पहले टी को बंद करना पड़ेगा एस्केप दबा करके। उसके बाद यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना है, फिर मैंने टी दबाना है वापस से। अब देखिए मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करना है या छोटा करना है, तो इसके लिए मुझे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसा ही मैं स्क्रॉल अप करता हूँ फॉन्ट बड़ा हो जाता है मेरा, और उसके बाद मैं यहाँ पर बड़े ही आराम से टाइप कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे बांटियास टाइप करना है तो बांटियास टाइप यहाँ पर बड़े ही आराम से हो गया है ये पूरे स्क्रीन पे। और आखिरी में सिंपली अगर मैं ई प्रेस कर देता हूँ, एस्केप दबाता हूं तो ये एस्केप हो जाएगा, ई प्रेस कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा वापस से रिमूव हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ब्लैक स्क्रीन चाहिए बैकग्राउंड में जिसके ऊपर मैं लिख पाऊं ये सेशन चालू रहते वक्त भी, तो मैंने प्रेस करना है सिर्फ के को। तो के प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन जनरेट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं लाइंस बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, ट्रायंगल बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, अभी येलो कर देता हूँ कलर को। उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर एरो क्रिएट करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। इस तरीके से मैं पूरा तरीके से यहाँ पर एक ब्लैक यूज कर सकता हूँ। और अब मुझे ये सेव करना है तो कंट्रोल कॉपी कर सकता हूँ और कंट्रोल एस कर सकता हूँ, तो कंट्रोल एस से ये पूरा का पूरा सेव भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप साइमल्टेनियसली इसको यूज कर सकते हो बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट। अब जैसा ही आप वापस से एक एग्जिट दबा दोगे वैसा ही आपका ज़ूमिट ऐप बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बड़े ही आराम से इसको यूज कर सकते हो। देखते हैं ये लास्ट टूल जिसमें आपको, जो आप अगर कोडर हो, प्रोग्रामर हो, या आप कोई ऐप पढ़ा रहे हो, तो ऐप में बैकग्राउंड में आप शॉर्टकट कीज यूज करते हो तो वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपके व्यूअर को वो शॉर्टकट कीज दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आप कैरनैक यूज कर सकते हो। कैरनैक क्या करता है, आप कीबोर्ड पे जो भी टाइप करते हो वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये भी मैंने लिंक शेयर कर रखी है और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज और कैरनैक को अभी मैं लॉन्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने मेरा कैरनैक यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। अब मैंने ये वाला साइड सेलेक्ट कर रखा है। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो ये वाला भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला साइड मैंने जानबूझ करके सेलेक्ट कर रखा है और इसकी सेटिंग्स मैंने, मतलब ये लेफ्ट साइड टॉप में यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको ऑफसेट कितना देना है, देखिए मैं जितना इसको लेके जाता हूँ उतना वो ऊपर चले जाता है, तो इस तरीके से। और उसके बाद लेफ्ट साइड से भी कितना मुझे ऑफसेट चाहिए, तो ये भी मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपका टेक्स्ट आपको कितना बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओपेसिटी 0.5 है। डिले कितना चाहिए, मतलब एक बार वो प्रेस होने के बाद 5 सेकंड्स तक होना चाहिए या 2 सेकंड्स तक होना चाहिए। और फॉन्ट साइज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्लैक के ऊपर व्हाइट यहाँ पर दिखेगा फॉन्ट। सिमिलरली शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिख सकते हैं और इसको कर देना है आपने सेव। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैरनैक मैंने इंस्टॉल कर दिया है, सेटअप भी कर दिया है आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए ट्रे में नीचे मेरा कैरनैक यहाँ पर ओपन दिख रहा है। अब यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर कोई सेटअप करता हूँ इस तरीके का, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ
तो मेरा सेटअप यहाँ पर ऑन हो गया है और मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ, मान लीजिए अब मैं बांटियास प्रेस करता हूँ तो ये बांटियास यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये की स्ट्रोक है और ये कोई भी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो ये की स्ट्रोक्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अभी यहाँ पर ओबीएस में जाकर के ओबीएस टाइप कर रहा हूँ तो ओबीएस भी नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने मान लीजिए मैंने लिखता हूँ कि सेटिंग्स में जाइए और बैक स्पेस में दबा रहा हूँ, देखिए तो बैक स्पेस मैंने कितने टाइम प्रेस किया है अभी तक, तो 30 टाइम्स प्रेस किया है। सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में 2 बार टी आता है इसलिए उस तरीके से नजर आ रहा है वो। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपने जाना है, तो इस तरीके की आप सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कोड्स लिखता हूँ तो ये मेरे व्यूअर्स को क्लियरली दिखेगा। शॉर्टकट्स मैं कोई यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से ये 3 टूल यूज करते हुए आप आपका जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही अच्छे से और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का सेशन कंप्लीटली समझ में आया, और अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर और पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, सो दैट आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाया करेगी। थैंक यू।